Good morning, students. Today we will study about the rise of nationalism in Europe. आज हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में स्टडी करेंगे. द विजन ऑफ नेशनलिज्म. द फर्स्ट टॉपिक इज द विजन ऑफ नेशनलिज्म. Liberty, equality, democracy, republic, etc. are some such words which are the cornerstones of modern political system. We know modern political systems means democratic rules, and in democratic rule we see that liberty, equality, republic are the main words on which the government tries to do work. कि आज जब हम मॉडर्न जो पॉलिटिकल सिस्टम कहेंगे इसमें डेमोक्रेसी आता है, क्योंकि आज वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो है उसमें डेमोक्रेटिक रूल हैं, और डेमोक्रेसी जो है वह डिपेंड फुली, डेमोक्रेसी में जो है सिटीजन्स ही मोस्ट पावरफुल होते हैं. सारे राइट सिटीजन्स के हाथ में होते हैं, क्योंकि सिटीजन्स ही जो है रूलर को इलेक्ट करती है. इसीलिए लिबर्टी और इक्वलिटी डेमोक्रेसी की मुख्य देन है. बट दे हैड बीन थॉट ऑफ इन द अर्लियर सेंचुरीज ऑल्सो. मैनी थिंकर्स एज वेल एज आर्टिस्ट विजुअलाइज्ड सच थॉट. लेकिन यह जो डेमोक्रेसी है, यह मॉडर्न जो है गवर्नमेंट है, हम देखेंगे मिड 18th सेंचुरी में, तो उस समय डेमोक्रेसी शब्द के बारे में लोग जानते भी नहीं थे. उस समय मोनार्कियल या डिक्टेटरशिप रूल हुआ करता था, जिसमें रूलर के हाथ में ऑल पावर्स होते थे, सिटीजन्स के हाथ में कोई पावर नहीं होता था. वन सच वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरी. वैसे ही समय में जब रूलर ऑल इन ऑल होता था, वैसे ही समय में कुछ आर्टिस्ट, कुछ थिंकर्स जो थे, वे डेमोक्रेसी के बारे में वे बताते थे. डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो है वे अपना पिक्चर्स निकालते थे, वे उसके बारे में कल्पना करते थे. ऐसे ही एक थिंकर्स के बारे में, एक आर्टिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका नाम था फ्रेडरिक सोरी. वह एक फ्रांस के आर्टिस्ट थे, और यह कब का समय है, जबकि फ्रांस में लुईस वंश के रूलर थे, यानी वहाँ पर मोनार्कियल रूल था. हु प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स. उन्होंने सीरीज ऑफ 4 पेंटिंग्स का निर्माण करवाया है. दीज पिक्चर्स ही विजुअलाइज्ड हिज वर्ल्ड विच इन दिस वर्ड्स was made up of democratic and social republic. इसमें उसने विजुलाइज किया. विजुलाइज मीन्स कल्पना करना. जबकि आप जानते हैं कि उस समय डेमोक्रेसी नहीं थी, मोनार्कियल रूल थी. वैसे समय में यह सोरी ने कल्पना किया कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक रूल है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक रूल है. द फर्स्ट प्रिंट ऑफ हिज सीरीज हैज बीन गिवन. यहाँ जो हम पढ़ेंगे, शोरी के द्वारा जो 4 सीरीज ऑफ प्रिंट्स बनाए गए हैं, उसमें से फर्स्ट जो सीरीज है प्रिंट का, उसको दिखाया गया है. हियर ही शोज द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. इस पिक्चर में यूरोप और अमेरिका के पीपल को दिखाया गया है. दे आर मैन एंड वीमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस. इसमें यूरोप और अमेरिका के मैन और विमेन, सभी वर्ग के लोग एक कतार से वे आगे बढ़ रहे हैं. एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी. और लिबर्टी की जो देवी है उसके सामने जो है वे सैल्यूट कर रहे हैं, होमेज कर रहे हैं. यह क्या दिखाता है? यह डेमोक्रेसी को दिखा रहा है. क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि उस समय समाज 3 वर्ग में बटा हुआ था, नोबिलिटी, क्लर्जी एंड कॉमन पीपल. जो नोबल्स और क्लर्जी रहते थे वे हाई रैंकर्स थे, उनके
सेपरेट जो है लिविंग एरियाज होते थे। वे जिस होटल में खाते थे कॉमनर्स के लिए प्रवेश निषेध था। वे जिस एरियाज में रहते थे कॉमनर्स का प्रवेश निषेध था। वे जिस प्रकार के ड्रेसेस पहनते थे वैसे ड्रेस कॉमनर्स नहीं पहन सकते थे। पहनने पर उन्हें कठिन सज़ा जो है दी जाती थी, कठोर सज़ा दी जाती थी। ऐसे विषम परिस्थिति में भी शोरी का यह दिखाना कि सभी वर्ग के, सभी क्लास के लोग और उसमें भी मेन और विमेन सभी एक कतार से जा रहे हैं और एक ही स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है इसको सैल्यूट कर रहे हैं। जबकि स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी यह एक कल्पना पर ही आधारित था, क्योंकि उस समय कोई स्टैचू ऑफ लिबर्टी का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि जो किंग होते थे वे निरंकुश होते थे, ऑटोक्रेटिक होते थे और वे कभी भी लिबर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। इट मे definitely remind you of the artist of the time of French Revolution who personified liberty as a female figure। हम देखेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय में जो लिबर्टी की देवी को, लिबर्टी को दिखाया गया था वह एक फीमेल फिगर के रूप में, वह एक देवी के रूप में, दैवीय रूप में दिखाया गया था। वह फीमेल कोई रियल फीमेल नहीं थी, उसे एक ईश्वरीय स्वरूप प्रदान किया गया था। उसके एक हाथ में इनलाइटमेंट ऑफ टॉर्च दिखाया गया है और दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट दिखाया गया, मैन राइट दिखाया गया है। उस समय एक हाथ में ज्ञान के प्रकाश के रूप में टॉर्च को दिखाया गया है और दूसरे हाथ में पुरुषों के अधिकार पत्र जो थे वे। जबकि मैंने बता दिया कि मोनार्कियल रूल में पुरुषों को छोड़ दो किसी भी सिटीजन्स को कोई राइट नहीं होता था। इन दिस पिक्चर ऑल्सो यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ इनलाइटमेंट विच शी बियर्स इन वन हैंड एंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर। इन द foreground of the image there lies on the earth the shattered remains of the symbols of the absolute institution। जो एब्सोल्यूट, जो निरंकुश शासन से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको बिखरा हुआ स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो थी, पिक्चर जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी था उसके पैर के पास जमीन पर बिखरा हुआ निरंकुश शासन के जो इंस्टीट्यूशंस थे उसको बिखरे हुए, टूटे हुए दिखाए गए। इसका मतलब यह शो करना चाह रहा था इस पिक्चर के माध्यम से कि अब डेमोक्रेसी आने वाला है जिसमें सिटीजन्स को राइट होंगे और ये निरंकुश शासन जो है वह बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बिखर जाएगा। इन द यूरोपियन विजन ऑफ फ्रेंच आर्टिस्ट शोरी द पीपल ऑफ वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन। जो यूरोपियन मीन्स काल्पनिक, दैट इज नॉट रियल, जो रियल नहीं है, कल्पना पर आधारित है। इस पर शोरी ने यूरोपियन नेशंस को एक डिस्टिंक्ट नेशन के रूप में दिखाया गया है, जबकि हम जानते हैं कि उस समय कोई नेशन स्टेट नहीं था। इस पिक्चर में यह दिखाया गया है कि यूएसए और स्विट्जरलैंड ये ऑलरेडी नेशन स्टेट बन गए हैं और उसके जस्ट पीछे फ्रांस है, जो कि फ्रांस नेशन स्टेट के रूप में बनने जा रहा है और उसके पीछे अनेक यूरोपियन कंट्रीज जैसे इटली, जर्मनी, सिसिलीज, टू सिसिलीज, पोलैंड, रसिया, इंग्लैंड आदि आदि अनेक जो यूरोपियन कंट्रीज थे उसको उसके पीछे, फ्रांस के पीछे जो है यह दिखाया गया है कि वह एक नेशन स्टेट बन गया है और नेशन